आप इसको किस नजर से देखती हैं कि ऑब्वियसली हुकूमत की फिर एक बड़े लेवल पे जिम्मेदारी होती है? सर, जो ये बात है कि जिम्मेदारी लेनी चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मेरा ख्याल है हर कोई जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करता है या मेन स्ट्रीम मीडिया पे आता है, जो भी हम बात करते हैं कहीं पर भी, सहाफी भी और दूसरे इन्फ्लुएंसर्स भी, सबको जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहां तक ये बात है कि आईटी मिनिस्टर खुद वीपीएन यूज करके ट्वीट करते हैं और बताते हैं हमें कि आईटी पाकिस्तान में कितना तरक्की कर रही है, तो जो आपने शुरू में कहा था ना कि ये फनी खराबी है, ये मेरा ख्याल है कि ये इंग्लिश वाला फनी आप यूज कर रहे थे। मुझे तो कुछ ऐसा ही महसूस हुआ कि ये एक मजाक ही है हमारे लिए फिर, कि जहां हम इतनी तरक्की की बात करते हैं कि आईटी सेक्टर को हम कहां से कहां ले जाएंगे, और वहां अभी तक हम बुनियादी जो चीजें हैं उसके ऊपर इस तरह करते हैं। हमारे यहाँ ना काजमी साहब, बड़ा अफसोसनाक मरहला ये है कि हर चीज का हल हमारे पास एक ही होता है कि बंद कर दो। मिसाल के तौर पर दहशतगर्दी का खतरा है, डबल सवारी बंद कर दो। स्मोक ज्यादा हो गई है, स्कूल बंद कर दो। अगर ये लग रहा है कि धांधली के ऊपर बहुत बात हो रही है और खतरा है कि कहीं लोग बाहर ना निकल आए बड़ी तादाद में एहतजाज करते हुए, तो ट्विटर बंद कर दो। तो हर चीज में हम यही ढूंढ लेते हैं कि जी बंद कर दो, मसले का सबसे ज्यादा बेहतरीन हल है। बाकी मेरा ख्याल है 5 दिन आज हो गए हैं, तो मेरा ख्याल है अब धांधली सारी खत्म हो चुकी है, मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन का इनेकाद हो चुका है, एक बहुत ही प्योर किस्म की हुकूमत भी बनने जा रही है और सारे मसले अब ठीक होने वाले हैं। चंद दिनों में आप देखेंगे दूध और शहद की नहरें भी बह जाएंगी, हम ट्विटर बंद रखेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई मसला नहीं रहेगा पाकिस्तान में। तो ये बड़ा सिंपल हमारे यहाँ मसले का हल है। सवीना, अब ये जो पंजाब में हुकूमत बनाने की कोशिश हो रही है, मरियम बीबी ने कुछ चीज़ें सामने रखी हैं और कहा है कि जनाब इनके ऊपर हम काम करेंगे। एक तरफ से ये तनकीद भी हो रही है कि जी कुछ उनके जो मंसूबे हैं वो पिछली हुकूमत बना के गई थी। ये तो वैसे माजी में भी ये तनकीद वगैरह होती रहती है, लेकिन इस वक्त आपको पंजाब के अंदर नज़र क्या आ रहा है? क्या मरियम बीबी अगली वज़ीर आला हैं? इसमें आपको कोई शक नहीं होना चाहिए। जी कासमी साहब, मैं इस पे बात करती हूँ। मैं सिर्फ चंद लाइनें कहना चाहती हूँ जो पिंडी के कमिश्नर साहब के हवाले से बात की है अभी आमिर साहब ने। मुझे ये नहीं याद है, शायद आपको पता हो, मुझे जरूर बताइएगा कि ये 4-5 दिन से साहब थे कहाँ पर? क्या किसी थाने में मौजूद थे? क्या इन पे कोई मुकदमा दर्ज हुआ? कौन सी दफात लगी? कौन सी अदालत में इन्हें पेश किया गया? किसने इनका रिमांड दिया? किधर इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया? और ये इस तरह के स्टेटमेंट्स चंद मखसूस से लोगों के पास ही क्यों आते हैं? आपके पास कभी नहीं इस तरह का मैंने कोई स्टेटमेंट देखा काजमी साहब। तो ये बड़े अजीबोगरीब मामलात हैं हमारे यहाँ कि कोई बंदा गायब होता है, फिर उसके बाद इस बात पे तफ्तीश नहीं हो रही कि जो बंदे ने कहा है वाकई वो ऐसा था या नहीं, बल्कि इस बात पे तफ्तीश हो रही है कि उसने कहा ही क्यों है, इसके पीछे कौन है बंदे के। बात ये कि सिर्फ बिन्नी के कमिश्नर की बात नहीं है कि उन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया है तो ये सारा इलेक्शन जो है वो कोई धांधली के उसके ऊपर इल्जाम आए हैं। वो तो पहले से ही एक जो चीजें आ रही थी सामने, जिस तरह से रिजल्ट रुके, जिस तरह से बाद में रिजल्ट्स चेंज होते हुए महसूस हुए, फिर उसके बाद इंटरनेशनल मीडिया की आप कवरेज देख लें, फिर फॉर्म 45-47 का फर्क देख लें, फिर उसके बाद ओवरऑल पिंडी के कमिश्नर को भी बीच में शामिल कर ले, तो ये सब सवाल अपनी जगह मौजूद है। अब आ जाते हैं इस बात के ऊपर कि मरियम नवाज साहिबा की जो आपने बात की, मुझे इस बात की खुशी है कि खातून वजीर आला बने तो बहुत अच्छी बात है जी। पहली वो खातून वजीर आला होंगी तो ये एक हिस्ट्री है पाकिस्तान के लिए, तो अच्छी खुशाइंद हिस्ट्री हो सकती है। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि जो उसकी बुनियाद है वो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो चुकी है काज़मी साहब। पहली चीज ये है कि मोहतरमा खुद जिस नशिस्त से लड़के आई हैं और फिर जो उनके पास बहरहाल जो एक इस वक्त मेजॉरिटी नजर आ रही है, वो किस बुनियाद के ऊपर है, इसके ऊपर बहुत बड़े मुतनाज़े चीजें हैं और बहुत सारे सवालात हैं ऑलरेडी। तो मुझे नहीं लगता है कि जिस बुनियाद के ऊपर, जिस अक्सरियत की बुनियाद के ऊपर वो वज़ीर आला का इंतखाब जीतने वाली हैं, वो एक बिल्कुल साफ शफाफ इंतखाब है। और उन्होंने जो इसकी बुनियाद ही उनकी सियासी इनिंग्स की है, उसके ऊपर अजीबोगरीब उसकी बुनियाद है कि उसके ऊपर आप कह सकते हैं कि उसकी लेगेसी के ऊपर भी, उसकी लीगैलिटी के ऊपर भी, और फिर जो मुख्तलिफ आजाद उम्मीदवार जो पीटीआई बैग्ड हैं, मैं आम आजाद उम्मीदवार की नहीं बात कर रही, जो जेन्युइन होते हैं, पीटीआई बैग्ड उम्मीदवारों को अपनी पार्टी में शामिल करना, ये लोटाक्रेसी को एक तरह से बढ़ावा देने की सूरत है। तो ये चीजें करके अगर आप वजीर आला बनने जा रही हैं तो मेरा ख्याल है कि कोई अच्छा आगाज नहीं है। लेकिन जहां तक उनके मंशूर की बात है, जो उन्होंने अज़ाइम का इजहार किया है, वो अगेन वही बात है कि उसके ऊपर पहले से कुछ कहना शायद मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है। जब कोई बंदा कुछ अरसा परफॉर्म करता है फिर ही आप उसको जज कर सकते हैं कि वो किस हद तक जाता है। लेकिन ये चीज जो आपने बात की कि बहुत सारे मंसूबे ऑलरेडी थे यहाँ पर, बात वही है कि क्लेम तो कुछ भी करते रहते हैं हमारे यहाँ, तो कभी भी किसी को ड्यू क्रेडिट हम लेने ही नहीं देते हैं। हमेशा यही हम देखते रहते हैं कि जी वो एटम धमाके भी नवाज शरीफ ने नहीं किए थे, सी पैक भी नवाज शरीफ ने नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी ने बनाया था, और ये सेहत कार्ड भी नवाज शरीफ ने बनाया था, वो इमरान खान का
नहीं था। भाई जिसने किया है लोगों को पता है, और वो आप इस तरह से क्लेम एक दूसरे के ले भी लें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो हकाइक होते हैं वो वहीं पर होते हैं। इनिशिएट कौन करता है वो एक अलग बात है, किसने इंप्लीमेंट किया प्रोजेक्ट वो एक अलग कहानी। अवाम ने परफॉर्मेंस देख के वोट नहीं डाले। क्या आप समझती हैं कि अवाम जो है वो जज्बात में आके उन्होंने कोई वोट डाला है और कारकर्दगी की बिना पे ये वोट नहीं पड़ा? काज़मी साहब, पार्शियली मैं इससे अग्री करती हूँ। ये बिल्कुल गैर मामूली हालात में इलेक्शन हुआ है और इसमें हमने ये लोगों को डिस्कस करते हुए कम सुना है कि पीटीआई की गवर्नमेंट में क्या था या क्या नहीं था। और दूसरी बात, इसमें एक बहुत बड़ी रीजन ये भी थी कि पीटीआई की गवर्नमेंट के फौरन बाद ये इलेक्शन नहीं हुआ, बल्कि बीच में 16 महीने पीडीएम ने भी गवर्नमेंट की। और फिर पीडीएम की गवर्नमेंट ने जो दिन में तारे दिखाए उसकी वजह से लोग जो पीटीआई की परफॉर्मेंस थी उसको बहुत अच्छा समझना शुरू हो गए थे। वो तो बड़ा सुनहरी दौर लग रहा था जो उसके बाद का हमने 16 महीने का दौर देखा। एक चीज मैं यहाँ पे और ऐड कर दूं, केपी की बात हो रही थी। वैसे तो जाहिर है यहाँ पर कोई पीटीआई के होते मेरा ख्याल नुमाइंदे तो वो ज्यादा बेहतर बताते हैं कि उन्होंने क्या प्रोजेक्ट शुरू किए या क्या नहीं किए। लेकिन एक चीज देखने की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद पार्टी है जिसने हैट्रिक की है केपी सूबे में हुकूमत बनाने की। और मैंने ये नोटिस किया कि हर दफा पहले से ज्यादा उन्हें मेजॉरिटी मिली। 2013 में अगर वो सिंपल मेजॉरिटी में थे तो जो 2018 का इलेक्शन था उसमें उन्होंने 2/3 मेजॉरिटी हासिल की और अब तो तकरीबन क्लीन स्वीप ही किया है उन्होंने केपी में। तो जो केपी की आवाम है उनके बारे में हमेशा एक तासुर है, आपको भी इससे आगाही है कि वो कभी भी दोबारा चांस नहीं देते जब वो किसी की हुकूमत से मुतमईन नहीं होते। ये पहली दफा है कि बैक टू बैक 3 दफा उन्होंने एक ही पार्टी को चांस दिया है, तो इसकी कोई ना कोई वजह तो होगी। चलिए ये मान लिया कि ये इलेक्शन कोई जज्बात में आके किसी ने वोट दिए होंगे, लेकिन पिछले 2 इलेक्शंस में कंटिन्यूअसली वो पीटीआई को वोट कर रहे हैं तो उसकी कोई वजूहात है। और मैंने उसमें बहुत सारे लोगों से सुना भी है, हबीब अकरम साहब भी तज्जिया करते हैं, मैंने भी जब विजिट किया वहां पर जाके लोगों से बात की है, वहां पे वाकई ही कुछ बेहतर चेंजेस आए हैं जिसके बाद लोगों ने उन्हें वोट किया है। और फिर उसके बाद ये जो इलेक्शन था इसमें सर्टनली कुछ गैर मामूली किस्म के हालात थे। जिस तरीके से पीटीआई को हमने देखा कि एक बाकायदा पॉलिसी के तहत साइडलाइन किया जा रहा था, फिर जिस तरह इमरान खान साहब के खिलाफ बैक टू बैक सजाएं आई, उनके मुकदमात का फैसले हुए, उन सब चीजों ने जाहिर है कि लोगों में एक बिल्कुल क्लियर कट किस्म की जो आइडियोलॉजी बेस्ड किस्म की आप कह लें कि वोटिंग था उसको, उस पैटर्न को फरोग दिया बजाय इसकी उस चीज को देखते।